बात करेंगे शादी की तकरीब में जहाँ शहनाई बजती है, ढोल ढमक्का होता है, गाने चलते हैं, ख़वातीन ढोलक बजाती हैं और खुशियों की तरफ जो है सब मसरूफ़ होते हैं और दुल्हन अपनी जगह खुश दिखाई देती है और दूल्हा अपनी जगह जो है दिल ही दिल में बहुत से ख्वाब सजाए रखता है। साथ ही दोनों फैमिलीज़ जो हैं इस सारी तकरीब को इंजॉय कर रही होती हैं। इस तकरीब के दौरान मुख्तलिफ़ तरह की रसूमात भी होती हैं जिस तरह से नॉर्मली शादियों में होती है। इस तरह शादी में एक अजीब व गरीब सा वाक़या सामने आया। वो कुछ इस तरह से हुआ कि जैसे ही बारात आती है, लड़की वालों की जानिब से इंतहाई वार्म वेलकम होता है। खुशी के साथ इनको जो है दाखिल किया जाता है, फूल की पत्तियां बरसाई जाती हैं। लड़के वालों की जानिब से जो दोस्त साथ आए होते हैं दूल्हे के, वो भंगड़ा डालते हैं, भाई और ख़वातीन भी भंगड़ा डालती हैं और इस तरह तमाम लड़की वालों की जानिब से भी रसूमात अदा की जाती हैं। अचानक से कुछ इस तरह से होता है कि दुल्हा के जो दोस्त होते हैं वो दुल्हा को कहते हैं कि इस खुशी के मौका पर हम अकेले डांस नहीं करेंगे, आप हमारे साथ डांस करें। तो दोस्तों की जानिब से इसरार करने पर, ज़बरदस्ती कहने पर दुल्हा जो है इस तरह से कुछ रिएक्ट करता है कि लड़की वाले देख के हैरान हो जाते हैं। दुल्हा जो इस तरह से शादी की तकरीब में भंगड़ा डालने की बजाय एक नॉर्मली एक लाइट सा रिएक्शन देने की बजाय बाकायदा तौर पर इस तरह से डांस करता है, स्टेप लगाता है और गाना जो है वो अजीब सा ही सिलेक्ट करता है, बकायदा खुद लगवाता है। गाने के जो लफ्ज़ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, उसकी आप स्क्रीन पर भी वीडियो देख सकते हैं। चोली के पीछे क्या है, इस पर बकायदा तौर पर दुल्हा स्टेप लगाता हुआ दिखाई देता है। लड़की वाले जो हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये दुल्हा जो है ख़ानदानी नहीं लगता। वहाँ पर शादी की तकरीब में मुख्तलिफ़ किस्म की सब गॉसिप्स करने लगते हैं, इसको तनकीद का निशाना बनाने लगते हैं। लड़की को उसकी सहेलियाँ जो हैं वो ताने देने लगती हैं, यार कि तुम्हारा दुल्हा कैसा है, ये अपनी शादी पर कितने अजीब हरकत कर रहा है, ख़ानदानी लड़के तो इस तरह की हरकतें नहीं करते। और ये वाक़या है भारत के शहर दिल्ली का, जहाँ पर ये शादी की तकरीब में तमाशा हुआ। तमाशा जो इस तरह से हुआ कि जिस तरह ही इसने दूल्हे ने हरकत की तो दूल्हे के जो पेरेंट्स थे वो भी बड़े परेशान हो गए कि हमारे बेटे को क्या हो गया, इसने हमारी नाक कटवा दी है। वहाँ पे एकदम से अजीब सी मुहाजरा स्टार्ट हो गई, माहौल ख़राब हो गया। दूल्हे की जानिब से जो है इस तरह की हरकतें जब उसके अपने ही माँ बाप ने देखी तो वो उनका भी सर झुक गया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी जानिब जब दुल्हन की फैमिली ने ये सारा कुछ देखा तो आपस में उन्होंने जब बात की तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ रुखसत नहीं कर सकते जो शादी की तकारीब में अपनी इज़्ज़त का खुद मुहाफिज ना हो, जो ये नहीं देख रहा मौका क्या है, इस पर इस तरह की हरकत करना ठीक नहीं है। या तो ये नशे की हालत में है या फिर इसको इतनी अकल ही नहीं है कि अपनी शादी पर ये किस तरह के डांस और हरकतें कर रहा है। नॉर्मली ढोल की थाप पर कर लेना एक भंगड़ा, एक दोस्तों के साथ रिएक्शन कर देना एक अलग बात है, लेकिन बाकायदा तौर पर इस तरह की हरकतें करना के स्टेप लगा के, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शादी की तकरीब में नॉर्मली लड़की वाले जो हैं सर झुका के अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, लेकिन ये भारत की एक अनोखी शादी है जिसमें वालिद ने इतना पॉजिटिव स्टेप लिया। उसने देखा कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाएगी तो उसकी अपनी बच्चों की तरबियत ठीक नहीं होगी। ऐसा मर्द जो अपनी शादी पे इतनी गिरी हुई हरकतें कर रहा है और चोली के पीछे है, गाने के ऊपर स्टेप लगा कि इस तरह की जो है हरकतें करता दिखाई दे रहा है, कैसे ख़ानदानी इंसान हो सकता है। बाप ने स्टेप लिया, बाप ने मौके पर ही इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं कभी भी अपनी बेटी को ऐसी फैमिली के साथ रुखसत नहीं कर सकता। ये लड़के की यहाँ पर लड़के ने मेरी इज्जत कम कर दी है। इस लड़के ने बारात लाया और इसने मेरे मेहमानों को दिखाया कि ये किसी गिरी हुई फैमिली से है। कभी भी कोई दूल्हा अपनी शादी पे इस तरह से नहीं करता। ये देखकर दुल्हन मौका पर रोने लग गई और उसने अपने वालिद की इज्जत रखने के लिए खामोशी इख्तियार की। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक इस खबर को इतना हाईलाइट कर दिया गया कि लड़की की जो फैमिली थी उसमें भी लड़की की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई और इस गम से लड़की ने मौका पर ही स्लीपिंग पिल्स खा ली। और बताया ये जा रहा है कि मौका पर जब बारात वापस गई तो दोनों ख़ानदानों के दरमियान इतनी ज़्यादा सबकी बदनामी हुई कि बहुत टाइम तक वहाँ मौका पर मौजूद जो हैं मेहमानों ने इसको तमाशा बनाया, वीडियोज़ बनाई और इसको वायरल की। इसमें लड़की के बाप की भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई। लड़की का बाप इंतहाई डिप्रेशन में है और करीबी थाना से पुलिस भी यहाँ पर आई और उन तक भी ये वाक़या जो है पहुँचा। अहले मोहल्ला का कहना है कि ये एक इंतहाई शरीफ फैमिली थी, इनकी बच्ची की शादी जो है बड़ी धूमधाम से बाप की ख्वाहिश थी करूँगा, लेकिन जब इसने मौका पर ये हरकत देखी तो बाप से रहा ना गया। बाप अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उसने शादी से इनकार कर दिया और अब वो अपनी बेटी के पास बैठकर सर झुका के रो रहा है कि मैं तुम्हारा घर बसने से पहले ही तुड़वा बैठा। इसकी जो बड़ी वजह है वो डांस तो थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का डर था कि ऐसे ख़ानदान में तुम जाओगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बाद में लोग तुम्हें बातें करेंगे, तुम अपनी सहेलियों
में इंतहाई बदनाम हुई तो कल को तुम्हारे बहन भाइयों के ससुराल वाले भी तुम्हें बातें करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से बचाया। एक गलती के बाद मज़ीद गलती करना बेहतर नहीं था। शायद मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता नहीं तलाश पाया, इसलिए मुझे अपने फ़ैसले पर बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। मैंने जो फ़ैसला किया तुम्हारे लिए बेहतर किया। ये सुनकर बेटी खामोश हो गई और बेटी ने कहा कि ठीक है बाबा जानी, जैसे आपने किया आपने बेहतर किया। ये सारे बयानात जो हैं बाकायदा तौर पर भारतीय मीडिया की जानिब से जो हैं अब तक हमें मौसूल हुए हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और इस तरह के प्रोग्राम्स करने का और आपको बात करने का मकसद जो है वो आपकी ब्रेन वॉशिंग करना है, उन माँ बाप की ब्रेन वॉशिंग करना है जो अपनी बच्चियों के रिश्ते तलाश करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और बगैर सोचे समझे किसी भी फैमिली में बच्ची का रिश्ता कर देते हैं। बच्ची का रुखसत करते हुए नहीं सोचते, एक ही बात सोचते हैं कि हमारी बच्ची का बस घर बस जाए। ऐसे घर के बसने का क्या फ़ायदा जिसमें बाद में मसाइल सामने आएँ, जिसमें बाद में लड़की के लिए मुश्किलात का सामना उसको करना पड़े। ऐसे घर बसने से बेहतर है कि लड़की जो है इंतज़ार कर ले, अच्छे से अच्छा वर उसको मिल सकता है। उसकी किस्मत अल्लाह ताला पे छोड़ दें और कोशिश अच्छे के लिए करें, ना कि ज़बरदस्ती अपनी बेटियों का ऐसी जगह निकाह कर दें जहाँ पर वो बाद में मुसीबत फेस करें। इसी के साथ साथ मज़ीद अगली स्टोरीज़ का इंतज़ार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।